ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, बड़ी खतरनाक खबर है। अब क्योंकि इजराइल सिविलियंस को निशाना बनाता है, उसको क्यों कहा जाता है इजराइल को बेबी किलर? क्योंकि वो चुन चुन कर बच्चों को मारता है। तेहरान में हुजात अली हॉस्टल है, तेहरान में हुजात अली हॉस्टल। इजराइल ने उस हॉस्टल पर हमला किया, उसमें 5 भारतीय बुरी तरह से घायल हुए हैं। 5 भारतीय, 5 भारतीयों के छर्रे पैर में, हाथ में, किसी कमर में, किसी गर्दन में इस तरह से लगे हैं, जिससे पूरे ईरान में ये क्लियर हो गया है कि अब एजुकेशनल जो संस्थानें हैं, जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं, अब वो भी सेफ नहीं हैं। दोस्तों, भारतीय स्टूडेंट का घायल होना और उसके बाद मोदी सरकार का खामोश रहना, ये बहुत गंदी बात होगी, घटिया तरीन बात होगी। लेकिन मोदी सरकार को जो करना था वो पूरी जिम्मेदारी से भी किया है। कभी यहाँ पर आपका वो भाई, मैं भी मोदी जी की आलोचना करता हूँ, लेकिन जहाँ मोदी ने और मोदी सरकार ने काम बढ़िया किया, सोचिए मोदी सरकार ने ऐसा काम किया कि जो बहुसंख्यक समाज है शायद वो चिढ़ जाए मोदी जी से। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो अंधभक्त हैं वो मुसलमानों को गरिया रहे हैं, और वो इजराइल के साथ खड़े ही इसलिए हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि इजराइल सही है या गलत, मतलब ये है कि भाई हाँ, इजराइल मुसलमानों को मार रहा है, तो सड़ा हुआ समाज इसलिए इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन जो उम्मीद मोदी सरकार से नहीं थी, मोदी सरकार ने वो किया समय से पहले। देखिए, कल ही ईरान से भारतीय छात्र जो फंसे हुए थे उनको वापस बुला लिया, आर्मीनिया के रास्ते इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली बुला लिया। 110 छात्र कल हिंदुस्तान आ गए। अब वहां पर इजराइल स्टूडेंट्स पर हमले कर रहा है, तो यहां पर मोदी सरकार को इजराइल को वार्न करना चाहिए कि हैं वो भारतीय, हैं वो भारतीय। अगर कोई भारतीय घायल हुआ तो इजराइल हमें अपनी तरफ ना समझे कि हम उसकी तरफ हैं। अब इंतज़ार है कि मोदी सरकार ज़रूर इस बारे में स्टेटमेंट जारी करेगी। और जो बच्चे घायल हुए हैं, जो वहाँ के संगठन है यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने माननीय जयशंकर से अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, जो घायल हुए हैं, इनको जल्द से जल्द ईरान से निकालने का इंतज़ाम कीजिए। हालांकि मोदी सरकार ने, मैंने सबसे पहले बता दिया था, सबसे पहले, कि कमेटी बन चुकी है, काम पीछे से चल रहा है, और क्लियर कल हो गया कि ऑपरेशन सिंधु ऐलान करने से पहले से जारी है। मोदी सरकार ने ऐलान बाद में किया, ऑपरेशन सिंधु पहले से चल रहा था। भारतीय छात्रों को निकालने की पूरी ताकत मोदी सरकार झोंक रही थी। अब सुनिए बेतुकी बात, बेतुकी बात है ये, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स आज जिनको भारत ने तेहरान से निकाला, देखिए भाई, पहली बात है तेहरान में आर्मी तो जाएगी नहीं, है ना, कि भाई आपका हॉस्टल का एड्रेस क्या है, हम आपके वहाँ आएंगे और वहाँ से निकालेंगे आपको पैदल चल के, तो गाड़ी में बैठाएंगे, फिर आपको इंडियन एम्बेसी जो वहाँ है वो आपको एक रास्ता बताएगी कि आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जाना है। वो बात बहस की है कि भाई कन्वेंस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो भाई जान बचाने के लिए आपको रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से आप निकलिए, यहाँ निकलिए, ठीक। तो आर्मीनिया के रास्ते से लोगों को बचाया गया। अब जो आज दिल्ली आई है फ्लाइट, ऐसे ही जो छात्र आए हैं, कश्मीरी छात्र ज़्यादातर, जो वहाँ ईरान में पढ़ रहे थे, तो वो जो कश्मीरी छात्र जिनको भारत बचाकर आर्मीनिया के रास्ते भारत की राजधानी दिल्ली में लेकर आया, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वो कश्मीरी स्टूडेंट आग बबूला, बहुत आग बबूला। तमाम मुसलमानों, मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, कितनी बेतुकी बात है कि भाई आग बबूला क्यों? कि जी मोदी सरकार ने जी मतलब हमें यहाँ ला के छोड़ दिया, यहाँ के बाद हमको जाना क्या है, हाँ हमारे लिए बस नहीं है, हमारे लिए ट्रेन नहीं है, हाँ तुम्हारे लिए फाइटर जेट लगवाएं, वहाँ पे दिल्ली में तुम्हारे लिए फाइटर जेट लगवाएं कि तुम्हें घर की छत पर छोड़ गया है। भाई बिल्कुल बेतुकी बात है भाई, हैं मेरे अपने लोग, लेकिन कितनी घटिया तरीन बात है। मोदी सरकार की जिम्मेदारी यहां तक थी कि तुम्हें जिंदा बचा लें,
तुम्हें घायल न होने दें, तुम्हें खरोच भी ना आए। मोदी सरकार ने अपना वो काम बेहतर किया, तुम्हें खतरे से दूर कर दिया, खतरे से निकाल दिया। अबे अपने मुल्क आ गए तुम, बजाय शुक्रिया अदा करने के कि भैया निकाल लिया मोदी सरकार ने, जिनसे उम्मीद भी नहीं थी, निकाल लिया मोदी सरकार ने। तुम भारत में उतरकर, राजधानी में उतरकर, पूरे सेफ जोन में आकर हमारे लिए बस नहीं है, हमारे लिए इंतजाम नहीं किया गया, हमारे लिए। बहुत लोगों को बुरा लगेगा और शिया समुदाय मुझसे चिढ़ जाएगा, लेकिन चिढ़ने से पहले सोचिएगा। राजधानी दिल्ली में शिया समुदाय का एक रोजा, एक इमामबाड़ा, एक संस्था, एक मदरसा नहीं है। इमामिया हॉल सबसे बड़ा, वहां जा सकते थे ये छात्र। दूसरा, दरगाह पंजे शरीफ जो कश्मीरी गेट दिल्ली में है। शिया संगठनों के भाई ये मदारिस, ये रोजे गैरों को अपने यहाँ रुकने से मना नहीं करते, तो अपने बच्चों को मना क्यों करेंगे? सबसे पहले आप कश्मीरी गेट पहुंचते या फिर आप इमामिया हॉल पहुंचते, वहां पर आपकी खुद की संस्थाएं हैं, वहां से आप हेल्प लेते और उसके बाद आप नेक्स्ट प्लान करते कि अब यहां से आगे क्या करना है। हिंदुस्तान में आ गए आप, आपके घर वाले भी नहीं हैं कि हाँ भाई, आपने जब उनको बता दिया कि हम कल पहुंच जाएंगे, तो आपके घर वाले दिल्ली आ सकें आपको लेने के लिए। या फिर इतना भी पैसा नहीं कि भाई जान बच गई हमारी औलाद की, चलो भाई टिकट के पैसे भेज देंगे, तुम दिल्ली तो आओ बच्चा। ये सब नहीं, बजाय शुक्रिया अदा करने आप इनकी बातें सुन लो। अस्सलाम वालेकुम। हम वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी आर नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था, हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है, जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सकें। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक टू। एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। आई पर्सनली कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। हम किसको यहाँ बोल रहे हैं? और इन्होंने रिएश्योर किया था, अगर इन्होंने पहले कहा होता कि नहीं, हम ऑलरेडी अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा होता तो हम कर देते। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने रिएश्योर किया था, ट्वीट्स किए थे इन्होंने कि नहीं हम पहुंचाएंगे आपको घर, लेकिन इन्होंने नहीं किया कुछ भी हमारे। नो वन। मैं भाई माफ कर दो यार, रहने दो यार, मत करो ये सब। मोदी सरकार ने आपको मतलब जो जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, अथॉरिटीज की, वो उन्होंने पूरी की है। तुम्हें घर ले जाके, घर में घुसा के, तुम्हें बेडरूम में लिटा के, तुम्हें चादर उड़ा के नहीं आएंगे। बेतुकी बात भाई, इसीलिए मुसलमान हर जगह और बेइज्जत हो रहा है। ये कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए कश्मीरियों से हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, हमारे अपने लोग, वो ये हो जाता है यार, ये तो हमेशा बुराई करते हैं, जहाँ तारीफ भी होती है वहाँ तारीफ भी नहीं करते, बस किल से हुए हैं, पता नहीं काहे की जबरदस्ती की बुराई। ऐसे ही आइए, दूसरी तरफ ऐसी भी कश्मीर के बच्चे हैं, कश्मीर के लोग हैं, और इधर आस पड़ोस में भी जो इधर और हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स के भी लोग हैं। उनका एक का बयान दिखाऊंगा, सारा आपको सच समझ आएगा। वो लड़की स्टूडेंट जो है वो कह रही है कि मोदी सरकार ने हमारे पहुंचने से पहले, हमारी एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी ने सब कुछ तैयार रखा हुआ था, सब कुछ तैयार था भाई। सुनिए, इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला करने का आदेश दिया है वो महज हवाई है, या फिर ईरान को सिर्फ डराने की कोशिश की जा रही है। रात को यह अपडेट आया, ट्रंप ने कह दिया कि हमला कर दो। अब अपडेट ये आ रहा है कि अमेरिका प्लानिंग बना रहा है, मतलब सुपर पावर अमेरिका घायल शेर को मारने के लिए भी 1 हफ्ता लगाएगा। खबर यह है कि अमेरिका के जो दूसरे नेता हैं, सरकार के जो दूसरे नेता हैं, वो राजी नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे।
शायद इसी वजह से बहाना बनाया गया कि अभी हमें और दिन लगेंगे पूरी प्लानिंग करने में। तो दुनिया ये देख रही है कि ईरान जहां कमज़ोर है, उसको बुरी तरह से चोट पहुंचाई गई है, उस पर भी सुपर पावर अमेरिका को हमला करने में हफ्ता भर लगेगा, ट्रंप के आदेश के बाद भी। मोहतरम हजरात, सुपर पावर अमेरिका भी कंफ्यूज है, ये रिपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने लोगों से पूछा कि हम अगर ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर बंकर ब्रस्टर बम गिराएंगे तो क्या वो तबाह होंगे? तो आपको बता दूं कि अमेरिका की सरकार के डोनाल्ड ट्रंप के लोग ही श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक बम से काम नहीं होगा, कई बम गिराने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से यूरोप और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे नेता, यूरोप के नेता, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे नेता बार बार ट्रंप से कह रहे हैं कि इस जंग में न कूदे। और ट्रंप खुद प्लान क्या कर रहा है? ट्रंप की खुद की फटी पड़ी है। ट्रंप का प्लान ये, ट्रंप ये चाह रहा है कि हम ईरान पर हमला भी कर दें लेकिन पूरी तरह से जंग में भी ना जाएं। पूंछ तो बचानी है, क्योंकि ईरान ने जो तेल अवीव का हाल किया है, अगर गलती से भी न्यूयॉर्क के 3% इलाके का ऐसा हाल कर दे, या ये समझ लीजिए कि अगर गलती से भी ईरान की कोई मिसाइल अमेरिका के इलाके में गिर जाए जिसे अमेरिका रोक ना पाए और घायल एक भी ना हो, अमेरिका में घायल कोई ना हो, लेकिन अमेरिका और पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अब अमेरिका सेफ नहीं है और अमेरिका का जो झूठा भ्रम है वो टूट जाएगा, नाक कट जाएगी। अब ये तस्वीर देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के और भी सारे टैंकर आए हैं जो हवा में फाइटर जेट को रिफ्यूल करते हैं। यानी अमेरिका ने अपनी पूरी फौज, पूरी ताकत मिडिल ईस्ट भेज दी है। न्यूक्लियर साइट्स ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया, जी का जंजाल। दुनिया गवाह है कि एक ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने में इजराइल के पसीने छूट गए, डोनाल्ड ट्रंप को दस्त लगे हैं। और अब जब इजराइल ने देखा कि अमेरिका भी श्योर नहीं है, तो इजराइल के राष्ट्रपति ने दुनिया से कहा कि दुनिया हमारी मदद करे कि हम ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को और न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा सके। अकेला नहीं उड़ा पाया इजराइल, पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है मदद की। सोचिए, ट्रंप ने 12 घंटे पहले कह दिया हमला कर दो, और अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ ईरान पर? क्योंकि अमेरिका के लोग, अमेरिका के ऑफिसर्स कह रहे हैं भाई मुसीबत हो जाएगी। रशिया ने, पुतिन ने कह दिया भाई डायरेक्ट कूदोगे तो परिणाम बड़े खतरनाक होंगे, याद रखना। नॉर्थ कोरिया ने भी कह दिया कि आग लग जाएगी। चीन ने कह दिया हालात बेहद बेकाबू हो जाएंगे। तो डर तो कहीं ना कहीं अमेरिका को होगा। अब और अमेरिका को क्या डर है? खुद के ही देश में बवाल शुरू हो गया है। अमेरिका की जनता कह रही है कि इस जंग में बिना बात के अमेरिका ना कूदे, और ट्रंप सरकार के और इस जंग में न कूदने के लिए प्रदर्शन कर रही है अमेरिकी जनता। देख लीजिए। Iran now! Hands up Iran now! Hands up Iran now! Hands up Iran now! You're fucking around fighting out! You're fucking around fighting out! You're gonna give it. Those we don't allow it. दोस्तों, ईरान के अब तक 639 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सिविलियंस, ऑफिशियल्स, कमांडर भी शामिल हैं। नॉर्थ कोरिया का अभी कुछ देर पहले फिर एक नया बयान आया।
उन्होंने यूरोप को धमकाया और अमेरिका को भी, कहा कि इजराइल का साथ देने से दूर रहे। इजराइल आतंकवाद फैला रहा है, इलाके में दहशत फैला रहा है, लिहाजा इजराइल से सब दूर रहें, इजराइल का साथ कोई न दे। ईरान डे 1 से कह रहा है कि अपने परमाणु पर बात करने के लिए हम पहले भी बात कर रहे थे, अब भी बात करने को तैयार है। लेकिन अब भी जब ईरान तैयार है बात करने के लिए तो बातचीत नहीं हो रही है। सीधा सीधा ये समझ में आ गया है कि ईरान पर बहानों से हमला किया गया है और बस ईरान को 50 साल 100 साल पीछे फेंकने की कोशिश। जब आयतुल्लाह खामनाई जो है सेफ जोन में है तो अणुवे कह रहे हैं कि डर के भाग गए। ये देखो तुम्हारे वालिद मोहतरम, नाजायज वालिद मोहतरम जो तुम्हारी अम्मा को बुलाते थे, जिनकी तुम से पैदाइश हो नाजायज, ये देखो बंकर में 24-24 घंटे नेतन्याहू बंकर में रहकर मीटिंग कर रहा है। हज़रात मोहतरम, इजराइल का हेरॉन ड्रोन आपकी स्क्रीन पर है, इसको ज़रा पहचान लीजिए, दूर से ही दिख जाता है ये कौन सा ड्रोन है। इसके बारे में जान लीजिए कि ये इजराइल के टॉप खतरनाक और सबसे महंगे ड्रोन्स में से एक ड्रोन है। अभी भारतीय वक्त के मुताबिक 10 बजे आसपास, 9 से 10 के बीच में ईरान ने इस हेरॉन ड्रोन को भी मार गिराया है। दोस्तों, सबवे के अंदर, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर ये हाल है। यहूदी ईरान के लोग अभी भी घरों में रह भी रहे हैं, जी हाँ, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इन आले यहूद को आप देखिए, ऐसी लंका लगी पड़ी है, इतना खौफ है, ये बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। भाई हम तो यहीं रहेंगे, ना हम नहीं जा रहे हैं। आइए दोस्तों, जो हमें उम्मीद थी वो हुआ। इजराइल किसी का सगा नहीं है, किसी का। ये ट्वीट देखिए, अगला निशाना पाकिस्तान है। जी हाँ, मेर मसरी, आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करा जाएगा। ये ईरान के बाद पाकिस्तान टारगेट होगा। अब पाकिस्तानी इजराइल को क्या करेंगे, क्या कहेंगे, वो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताइए आपकी क्या राय है। कमाल ये है कि अभी ईरान इनसे निमट नहीं रहा और ये पाकिस्तान को हमला करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। अब बड़ी खबर आते हैं, ये देखिए, हालांकि बड़ी तो सभी है। ये देखिए, इजराइल ने ईरान का जो अराक है न्यूक्लियर फैसिलिटी वहां पर, उसको खाली करने को कहा है। लेकिन इजराइल ने इस बहाने से अराक के पूरे शहर पर खौफनाक बमबारी की है। जी हाँ, इजराइल अभी तक पूरी रात जो गुजरी है 12-18 घंटे, उसमें इजराइल ऐसे हमले नहीं करता जैसे वो करता था, बहुत बड़े बड़े हमले नहीं कर रहा था। लेकिन अराक को निशाना बनाकर अराक के बहाने से तेहरान में खौफनाक तबाही मचा दी। देखिए मेरे दोस्तों, लगातार 7 दिन से हर अपडेट आपके पास हमारी तरफ से है। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उससे ज्यादा मेहनत मेरी टीम कर रही है। सोचिए, जो तस्वीर कहीं नहीं आ रही है हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत लग रही है और बहुत ताकत। रज़ाग्राफी एक्सप्रेस जो मेरा चैनल है, ये उस पर मैंने थोड़ा सा बिहाइंड द सीन दिखाया भी है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और हमारी हालत क्या है। मेरे ऑफिस में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी तबीयत खराब ना हो। इतने थके हुए हैं और इतनी नींद की ज़रूरत है। बस मैं अब पर्सनली बता रहा हूँ, परिवार है आप मेरा, कि मेरे सीनियर एडिटर से लेकर मेरा जूनियर एडिटर जब सो रहे हैं तो बड़बड़ा रहे हैं। कल तो हमारे सीनियर एडिटर सो रहे थे, मैंने कहा भाई हमला हो गया, खबर आ रही है, उठ जाओ। उसे उठा रहा हूँ तो नींद में कह रहा है मुझसे, ईरान का फ़ोन आ रहा है, ईरान का फ़ोन आ रहा है। नींद में बड़बड़ाता आदमी, मैंने कहा ईरान का फ़ोन आ रहा है। मैं डर गया, मैंने कहा फ़ोन, अच्छा फ़ोन बज रहा है बार बार। नींद में आदमी होता है बहुत खतरनाक सोने वाला। उन्होंने देखा फ़ोन साइलेंट कर, 4 बार फ़ोन बजा, स्क्रीन देख के रख दिया अब्बास भाई ने। मैंने कहा अब्बास भाई क्या हो गया, ये किसका फ़ोन आ रहा है? उसने कहा ईरान से फ़ोन आ रहा है, वो मॉल खाली करवा रहे हैं ना, अटैक हो रहा है। ओए भाई मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा ईरान, फिर इसको फ़ोन क्यों कर रहा है यार? अगर कोई और बात करता तो डर नहीं सकता,
लेकिन इसने कह दिया भाई ईरान मॉल खाली करवा रहा है, इजराइल हमले कर रहा है। मैं उठ के बैठ गया, मैंने क्या कह रहा है मूसाद और ईरान को हमारे दफ्तर की नॉलेज हो गई क्या, कभी एक आदमी जाए यहीं मार दे। तब जाके एहसास हुआ कि बेचारा ख्वाब में भी ईरान और इजराइल की जंग को ही देख रहा था, तो वही बड़बड़ा रहा था बेचारा। बस ये एक सिचुएशन बता रहा हूं कि हमारे हाल मतलब ऐसे हो चुके हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, अगर दिल करे तो हमारे लिए भी दुआ जरूर करें। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।